हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओमेगा ऑनलाइन। गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसा गया आप लोगों का नीट का पेपर? हो गया फाइनली। बच्चे बता रहे हैं काफ़ी लेंदी पेपर था। लेंदी तो नहीं कह सकते, लेकिन इजी टू मॉडरेट पेपर था, है ना। इजी टू मॉडरेट, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ा ज़्यादा थे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और इस बार ये देखा गया कि मेनली पूरा मतलब एक कॉन्सेप्ट ही नहीं, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही था, है ना। अभी तक नीट 2018 से एनटीए करा रहा है, तो एक या दो क्वेश्चन ऐसे आते थे जो नीट को थोड़ा वेरी मतलब एनसीईआरटी को थोड़ा वेरी करते थे, है ना, नीट में। लेकिन इस बार जितने भी क्वेश्चन हैं, सिर्फ 100 क्वेश्चन ही नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी से, प्योरली एनसीईआरटी से था, है ना। तो स्टेटमेंट के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि बायोलॉजी टफ था। तो लेंदी पेपर जरूर था, लेकिन ईजी था, प्योरली एनसीईआरटी था। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों ने एनसीईआरटी बायोलॉजी ओमेगा की ज्वाइन की थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट, उनका काफ़ी बेनिफिट हुआ है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी लेंदी क्वेश्चन आते थे स्टेटमेंट वाले, तो उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिला है। तो चलो मैं आज मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए नीट 2023 में, और इसका कंपैरिजन हम भी कराएंगे अब नीट 2022 से, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, है ना। किस में कितने ज़्यादा बढ़े क्वेश्चन, कितने घटे या सेम रहे, जो भी है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 11 पोर्शन देख लेते हैं। तो ये जानने से पहले किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हम ये देख लेते हैं। जियोलॉजी का और बॉटनी का पोर्शन थोड़ा, है ना, क्योंकि लोग नहीं पता चल पाता कि जियोलॉजी का पोर्शन कौन है, बॉटनी का पोर्शन कौन सा है। तो लिविंग वर्ल्ड आपका जियोलॉजी एंड बॉटनी दोनों में आता है, ठीक है। और बाकी के अगले दो चैप्टर आपके बॉटनी के पोर्शन में आते हैं। एनिमल किंगडम जियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी आपकी बॉटनी, इसके बाद इसके जियोलॉजी के पोर्शन में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी आपकी पूरी की पूरी साइटोलॉजी आपकी जियोलॉजी प्लस बॉटनी दोनों में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से जानते हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोलॉजी में आएगी, और यहाँ प्लांट फिजियोलॉजी पूरी बॉटनी में आएगी आपकी। ये यहाँ तक ये आपका पूरा बॉटनी वाला पोर्शन है, ठीक है। और यहाँ से लेके आपकी ये जियोलॉजी, प्लांट ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी पूरी जियोलॉजी का पोर्शन में आ जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं आपका ये पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, आपका ये जियोलॉजी प्लस बॉटनी दोनों क्वेश्चन आते हैं, और इसके बाद बॉटनी, और अगले दो चैप्टर हैं कैसे जियोलॉजी में आते हैं, ठीक। और आपके जेनेटिक्स आपकी जियोलॉजी प्लस बॉटनी, है ना, दोनों के दोनों चैप्टर जियोलॉजी प्लस बॉटनी, और सिर्फ तीनों आएंगे, सॉरी जियोलॉजी प्लस बॉटनी तीनों चैप्टर यहाँ पूरी जेनेटिक्स आपकी पूरी जियोलॉजी प्लस बॉटनी में आ जाएगी। ह्यूमन एंड डिसीज एंड स्ट्रेटजी एनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन माइक्रोब्स आपकी ये आपका जियोलॉजी वाले पोर्शन में आता है, और ये आपका बॉटनी वाले पोर्शन में आते हैं, ये दोनों, ओके, ठीक है। और ये भी आपका बॉटनी, इसके बाद पूरा बॉटनी है ना, सॉरी ये आपका जो बायोटिक्स है ना, ये आपकी आएगी जियोलॉजी प्लस बॉटनी, ठीक है। इसके बाद इकोलॉजी पूरी आपकी आएगी, किस में आएगी, ये आएगी पूरी बॉटनी वाले पोर्शन में, ठीक है। तो कुछ चैप्टर जैसे इन्वायरमेंटल इशू है, इसमें जियोलॉजी का यूज किया गया, लेकिन जो नीट के बेसिस के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि नीट के जियोलॉजी वाले पोर्शन में कौन से क्वेश्चन थे, है ना, लास्ट की दो साल का मैंने बता रहा हूँ रिकॉर्ड आपको। तो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। तो नीट 2022 का पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नीट 2022, ठीक है। इसके बाद डैश करके 23, ठीक, बताते जाते हैं हम। आपकी नीट 2022 में लिविंग वर्ल्ड से आपका 1 2 3 3, ठीक है, एक क्वेश्चन इधर से था, और आपके दो क्वेश्चन इधर से थे, 3 क्वेश्चन इधर से थे, और एनिमल किंगडम में भी आपके 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। आपकी पहली यूनिट हो गया। और इसके बाद लेकिन इस साल का क्या हुआ, इस साल क्या हुआ, इससे आपका क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ इन दोनों चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया, इधर इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। और इसके बाद 3 और 4, इससे सेम क्वेश्चन तीन क्वेश्चन नहीं आए थे, और इससे एक क्वेश्चन बढ़ गया, 4 क्वेश्चन आ गए यहाँ से, ठीक। ये कंपेरिजन है, ठीक है, नीट 2022 ये नीट 2023। इसके बाद हम जाते हैं मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी से, इधर 3 3 3, ठीक है, इनसे आए थे 3 3 और 3 क्वेश्चन इधर से आए नीट 2022 में, 3 क्वेश्चन इधर और 3 क्वेश्चन इधर, ठीक है। इसके बाद इस यूनिट में देख लेते हैं इस साल क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, 2 4 4, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, है ना, मतलब इनका एनाटॉमी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एक एक क्वेश्चन बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एक क्वेश्चन मिक्स था, है ना, दूसरे स्टेटमेंट में था, ये मिक्स क्वेश्चन था एक, इसलिए 2 4 4। इसके साइटोलॉजी की तरफ चलते हैं लोग। साइटोलॉजी में 2 4 4, आपकी यहाँ पे 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन,
ठीक है, नीट 2022 में। रेड कलर का नीट 2022 है, ब्लू कलर का नीट 2023 है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ भाई। इसके बाद 2 4 6 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब बायोमॉलिक्यूल में नो चेंज, 4 क्वेश्चन थे 2 साल, लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए, 6 क्वेश्चन, और सेल से भी सेम ही थे, 2 क्वेश्चन आपके थे। इसके बाद देख लेते हैं आपके 3 और 2, 3 2 1 3 4, यहाँ पे आपका है 3 2 1 3 4। ठीक, नीट 2023 में देख लेते हैं क्या होगा। इसके बाद 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3। ठीक, इसमें सेम ही क्वेश्चन है लगभग। आपको मैं ये भी बताता जा रहा हूँ पूरे यूनिट में कितना, ओवरऑल यूनिट का कितना लिया गया। आपके इस वाले यूनिट से नीट 2022 में पहले यूनिट से कितने थे क्वेश्चन, इस वाले यूनिट से थे आपके 9 क्वेश्चन थे। ठीक है, 9 क्वेश्चन थे। इसके बाद फिर कितना होगा, 7 क्वेश्चन आ गया, मतलब 2 क्वेश्चन जो पहले दूसरे चैप्टर से नहीं आ गए, इसलिए 2 क्वेश्चन कम हो गया। इसके बाद इसके मॉर्फोलॉजी यूनिट सेकंड यूनिट में देख लेते हैं, आपकी 9 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये पूरी यूनिट से, ठीक है, 9 क्वेश्चन थे। इसके बाद नीट 2022 में आपके 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट हुआ यहाँ पे। ठीक, साइटोलॉजी में देख लेते हैं। साइटोलॉजी में आपके थे 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन थे, 10 से आपके हो गए कितने, 12 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट हुआ, वो भी कहाँ से, यहाँ से। ठीक, और यहाँ पे 6 क्वेश्चन थे, जूलॉजी बॉटनी दोनों में आता ना ये, तो 6 क्वेश्चन थे, ये 4+2 में रेशियो में था ना। 4 क्वेश्चन बॉटनी वाले पोर्शन थे और 2 वाले जूलॉजी वाले पोर्शन थे, साइकिल सेल डिवीजन वाले से। इससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन आ गए, देखिए, है ना, साइकिल डिवीजन। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में 13 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर, और इस बार भी कितने, 13 क्वेश्चन ही आए हैं, है ना, इसमें नो इम्प्रूवमेंट। इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में 11 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर, और इस बार कितना होगा, 13 क्वेश्चन हो गए, मतलब 2 क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट हो गया। ठीक, ओवरऑल देख लेते हैं, चैप्टर वाइज देख लेते हैं, चैप्टर वाइज देख लेते हैं। डाइजेशन से आपके 2 2 2, डाइजेशन से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, और एक्सक्रीशन से आपका 1 क्वेश्चन। ठीक, और आके बाद 2 1 1, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। ठीक, और लेकिन इस बार जो होगा सेम ही है लगभग, आपका सिर्फ और सिर्फ ये वाला चैप्टर है, ब्रीदिंग एक्सचेंज वाला, इसमें 1 क्वेश्चन आ रहा। ठीक है, और इसके बाद बाकी रिमेंस हर क्वेश्चन से 2 2 थे, 2 2 2, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन, इधर से भी 2 क्वेश्चन, इधर से भी 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए 13 क्वेश्चन इस बार आए थे, लेकिन इसके लास्ट ईयर आपका सिर्फ 11 क्वेश्चन ही थे, तो इसका भी वेटेज थोड़ा बढ़ गया आपका। इसके बाद देख लेते हैं आपका चैप्टर है। ठीक, सेकंड यूनिट आपकी चलते हैं 12th वाले पार्ट के पास। पहले यूनिट से 9 क्वेश्चन थे, पहले यूनिट से आपकी 9 क्वेश्चन थे, रिप्रोडक्शन यूनिट से 9 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर। इसके बाद इस बार हो गया आपके 10 क्वेश्चन। ठीक है, 1 क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट हुआ। अब इसके बाद देख लेते हैं आपका चैप्टर वाइज 1 3 1 3 1 3 3 2 1 3 3 2। ठीक है, 1 3 3 2। इसके बाद इस बार देख लेते हैं, इस बार क्या होगा। एक क्वेश्चन आया था, वो भी कैसा था, मिक्स का था, इसको काउंट में नहीं करेंगे क्योंकि ये मिक्स था। कैसा मिक्स में था, आपके जो नॉन प्राइमेट्स थे, नॉन प्राइमेट्स में ऊस्टर साइकिल पाई जाती है। ये क्वेश्चन, ये इसका स्टेटमेंट ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ इंक्लूड कर दिया गया था, तो वो उस क्वेश्चन को हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में काउंट करेंगे, क्योंकि 4 स्टेटमेंट थे, 3 स्टेटमेंट आपकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के थे, और सिर्फ एक स्टेटमेंट जो था वो यही था, कौन सा, नॉन प्राइमेट्स आपका, किसमें ऊस्टर साइकिल होती है नॉन प्राइमेट्स में, ये स्टेटमेंट उसमें था। तो ये 1 क्वेश्चन था मिक्स। आप इसको चाहोगे आप नहीं आ सकते, आप ये भी कह सकते हो कि इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी मैंने 1 लिख दिया, वहाँ पर लिख दिया मिक्स। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं बाकी चैप्टर। यहाँ से 3 3 3, ठीक है, 3 3 3, बाकी सभी 3 क्वेश्चन है, तो ओवरऑल 1 क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट हुआ इस वाले यूनिट से। और फिर देख लेते हैं आपके प्रिंसिपल आपका जेनेटिक्स देख लेते हैं, तो 14 क्वेश्चन ही थे लास्ट ईयर, और 14 क्वेश्चन ही इस बार है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है सब में, कौन सी है आपकी जेनेटिक्स। 3 चैप्टर के वेटेज में सिर्फ 14 क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी आप सिर्फ जेनेटिक्स और साइटोलॉजी अच्छे से पढ़ लो तो काफ़ी क्वेश्चन आपके 20-25 क्वेश्चन आपके यही हो गए। ठीक, तो इसके बाद देख लेते हैं, हाँ 6 6 1 6 6 1, नीट 2022 में कितने थे, 6 6 1 6 6, और यहाँ से 1 क्वेश्चन था, सॉरी यहाँ से 2 क्वेश्चन थे, 6 6 2 क्वेश्चन, 6 दूनी 12 1 13, हाँ ठीक है। इसके बाद इस बार क्या होगा भाई, इम्प्रूवमेंट देख लेते हैं। 5 8 2, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन,
और यहाँ पे 2 क्वेश्चन, यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस पर इनहेरिटेंस से 2 क्वेश्चन का इम्प्रूवमेंट हुआ। और यहाँ पहले वाले चैप्टर से आपके 1 क्वेश्चन कम हो गया, और यहाँ 2 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर, इस बार भी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। सॉरी 2 नहीं, 1 ही है ये 8 हो गया था, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो आपकी ह्यूमन एंड डिसीज वाली यूनिट है, उसमें भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। 8 क्वेश्चन लास्ट ईयर थे और 8 क्वेश्चन ही इस बार हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर का क्या रिकॉर्ड था भाई, चैप्टर वाइज देख लेते हैं। 2 1 1, ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। इस बार क्या हुआ भाई, इंप्रूवमेंट तो हुआ नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। 3 1, इससे आपके थे 3 क्वेश्चन, इससे आपका 1 क्वेश्चन ही था, लेकिन इससे कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो अभी तक आपके लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया, और यहाँ माइक्रोब से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो 3 चैप्टर ऐसे हैं आपकी इस बार बायोलॉजी के जिससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, है ना। 2 क्वेश्चन तो हर बार आते ही आते थे, लेकिन इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो ओवरऑल हम ये समझ में आ रहा है कि आपके 1-2 चैप्टर ऐसे आते हैं जहाँ कोई क्वेश्चन नहीं आता। लास्ट ईयर भी शायद कोई नहीं था, है ना, कोई नहीं था इसमें, लेकिन इस बार 2 चैप्टर ऐसे थे जिसमें क्वेश्चन नहीं आए हैं। देख लेते हैं फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में लास्ट ईयर थे 8 क्वेश्चन, और इस बार आपके 2 क्वेश्चन कम, यानी कि 6 क्वेश्चन आए टोटल, 2 क्वेश्चन कम हो गए, है ना। अब देख लेते हैं चैप्टर वाइज। 5 और 3, यहाँ से 5 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर और 3 क्वेश्चन थे इधर से। ठीक है, इम्प्रूवमेंट तो कुछ हुआ नहीं इसमें, कम हो गए। तो 5 क्वेश्चन फिर से आए, 5 क्वेश्चन आए, लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ 1 ही क्वेश्चन आया, 1 क्वेश्चन आ गया ना, इस बार चैप्टर 1 क्वेश्चन आया। इसके बाद लास्ट बचता है आपकी इकोलॉजी। इकोलॉजी देख लेते हैं भाई क्या है। इकोलॉजी में आपके 12 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर और 12 ही क्वेश्चन है इस बार। ठीक है, तो नो इम्प्रूवमेंट। अब देख लेते हैं चैप्टर वाइज में, चैप्टर वाइज देख लेते हैं। तो 4 3 2 3, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, और लास्ट में फिर से 3 क्वेश्चन। ठीक, इम्प्रूवमेंट देख लो कुछ हुआ कि नहीं होगा। 4 क्वेश्चन थे, 4 ही आए फिर से। ठीक, यहाँ से 3 थे, 2 बचे, यहाँ पे 2 थे, 2 ही बचे, और यहाँ पे 4 क्वेश्चन। ये देखो 4 क्वेश्चन आए एनवायरमेंट इशू से, मतलब एनवायरमेंट इशू और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का पहला वाला चैप्टर, और यहाँ पे ये देखो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन 6 क्वेश्चन। कितना है ना, ये 4 से 5 चैप्टर ऐसे काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। और हर साल याद रखिए आपकी बायोटिक्स, जेनेटिक्स और साइटोलॉजी, ये 3 यूनिट ऐसी हैं सबसे ज़्यादा आती हैं हर साल। 2018 से लगातार देख जा रहे हैं, तो आपको जेनेटिक्स ज़्यादा आती है। और पहले जब CBSE कराती थी, IPMT होती थी ना, तो उस टाइम इकोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा आता था, लेकिन इस टाइम जेनेटिक्स और बायोटिक और यहाँ पे साइटोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा आता है। ठीक है, ओके, तो उम्मीद है आपकी अच्छा गया होगा पेपर, है ना। पेपर ऐसा था कि 85 प्लस तो आपके होने चाहिए, 85 प्लस। जिसने आपको NCERT बायोलॉजी जिसने ज्वाइन की है उसके 85 प्लस जरूर होने चाहिए, और होंगे भी। ठीक है, ओके, तो पेपर का पैटर्न हम यही कहेंगे कि ईजी टू मॉडरेट था। ईजी नहीं कहेंगे, लेकिन ईजी टू मॉडरेट था, इन बिटवीन था। बाकी केमिस्ट्री का शायद मॉडरेट या कुछ लोग टफ बता रहे हैं, बाकी फिजिक्स का पेपर भी ईजी ही था। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं तो अभी नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक 610, इसका 610 के प्लस हैं, या 610 के जो ऊपर हैं वो सेफ जोन में है, लेकिन जो 610 के प्लस में है वो 100% है, वो उनको मिल जाएगा कॉलेज। ठीक है, तो 600 से 610 के बीच में ही कट ऑफ जा सकती है, बाकी कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट आने पर रिजल्ट है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।